Assalamu alaikum. Today we will discuss chapter number 6 biomolecules. सबसे पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स की स्टडी तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये किस ब्रांच में स्टडी किए जाएंगे? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में हम इनको स्टडी करते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास हैं, लेकिन बायो रिएक्शंस हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री में होंगे। लाइक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है वो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं वो भी प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर हो रहे हैं। ये सारे हमने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करने हैं। उसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हम कहते हैं इसको। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम तमाम ओवरऑल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए और आरएनए जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास मेन 4 से 5 बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो बायोमॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ये प्रोड्यूस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हम जानते हैं प्लांट बेस्ड होते हैं। लिपिड्स जो हैं वो एनिमल बेस्ड भी होते हैं और प्लांट बेस्ड भी होते हैं। प्रोटीन्स भी हमारे पास दोनों तरह के पाए जाते हैं, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड। एंड सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए हर सेल के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा। ये जो हमने 4 मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं ये बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस वजह से हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। अब हम इस टेबल को देखते हैं ज़रा। इस टेबल में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, डीएनए, आरएनए। देन इसकी लोकेशन हमारे पास है। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों हमारी मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी भी देते हैं। हम इनको अपनी फूड में शामिल किया हुआ है, हम इनसे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, तो इसका मतलब है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी हैं। एनिमल्स जो हैं वो उसको स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स हमारे जो है वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। हमारे हार्मोन्स भी प्रोटीन बेस्ड होते हैं। मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन पाई जाती है और सेल की ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। मतलब के सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जो मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने की परमिशन देते हैं। इन फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा है कि वो कैसे वहाँ पे गेट चैनल बना रहा है। उसके अलावा जो लिपिड्स है एनर्जी का सोर्स तो है ही है, इसके अलावा ये हीट इंसुलेटर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पोलर बियर की, बर्फानी रीछ जो है हमारे पास, उसको सर्दी नहीं लगती कि वो इतना ज़्यादा बर्फ़ में रहता है। उसकी स्किन में लिपिड की एक मोटी-मोटी लेयर होती है जो उसको इंसुलेट कर देती है, उसको फिर सर्दी नहीं लगती है। तो लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेटर भी हैं, वो एनिमल्स के अंदर हीट इंसुलेटर बनाते हैं। उसके अलावा ये भी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए हमारा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमारी जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होनी है वो डीएनए ने कंट्रोल करनी है। जैसे हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, और सेल का जो ब्रेन होता है वो उसका डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है। हमारी डेवलपमेंट कैसे होनी है, फंक्शनिंग कैसे करनी है चीज़ों ने, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होंगे, किसी की हाइट कितनी होगी, आँखों का कलर क्या होगा, ये सब कुछ किसके अंदर इन्फॉर्म्ड है? डीएनए के अंदर, ये स्टोर है सारी इन्फॉर्मेशन। देन आरएनए क्या करता है? आरएनए जो है वो डीएनए का मैसेंजर है। डीएनए का मैसेज आरएनए ने लेके जाना है कॉपी करके राइबोसोम के पास, ताकि वो उसको प्रोटीन बनाकर दे। देयर आर 6 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमारे पास हैं कि अगर हम प्रोटोप्लाज़्म में देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना है? 93% है। प्रोटोप्लाज़्म किसको हम कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये सारा कुछ हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में आता है। ड्राई मैस किसको कहते हैं? अगर हम किसी चीज़ में से वाटर कंटेंट निकाल दें तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको हम ड्राई मैस कहते हैं। तो अगर ड्राई मैस देखा जाए तो उसमें से 93% हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं।
बाकी जो 7% है उसमें विटामिन्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिड एसिड और बेसिस और साल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। प्रोटीन को अगर हम इसमें देखते हैं, अब इस 93% के अंदर प्रोटीन कितने हैं? 50%। न्यूक्लिक एसिड कितने हैं? डीएनए आरएनए की रेशियो 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट 15 एंड लिपिड हमारे पास 10% होते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज है बेटा। देन आप देखें मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अच्छा जी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसी एनिमल की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बेशक चीज़ें बन रही हैं, चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही हैं, ओवरऑल हम इन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। देन मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हम कहते हैं चीज़ों की फॉर्मेशन को। जब छोटे मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये फॉर्मेशन हो गई। चीज़ों के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। इस काम में एनर्जी यूज़ होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे केमिस्ट्री में आप लोग कहते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब है कैटा मीन ब्रेक डाउन करना। जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ को ब्रेक डाउन करके सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते-फोड़ते हैं, ब्रेक डाउनिंग करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसा कि हम खाना खाते हैं, फिर उस खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है और उसके अंदर से केमिकल्स में से एनर्जी निकलती है। तो ये कैटाबॉलिज्म हुआ, खाना हज़म होने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। उसके अलावा अगर आप देखें आपके बाल कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या हम लोग बाल खाते हैं? नहीं खाते। फिर हमारे बाल कैसे ग्रो कर जाते हैं? हमारे नाखून कैसे ग्रो करते हैं? बॉडी सिंपल चीज़ों को उठा के खुद ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और इसमें एनर्जी यूज़ होती है।